शाहिद अजमल की स्पिन के आगे सहवाग, विराट और रोहित शर्मा हुए फेल। फिर गौतम गंभीर ने किया जोरदार हमला। चौके छक्के का तूफान देख कांप उठे कप्तान शाहिद अफरीदी। सौरव गांगुली की स्टाइल में गौतम गंभीर ने छक्का जड़कर ठोका तूफानी अर्धशतक। गंभीर की धमक से हिल गया पूरा पाकिस्तान के गेंदबाज। गंभीर के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मचाया तहलका। फिर बीच में फंस गया था मैच और अंत में हरभजन सिंह ने एक लंबा छक्का लगाकर ऐसे जिताया हारा हुआ मैच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एशिया कप 2010 के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सांस रोक देने वाले महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर वीरेंद्र सहवाग, आप किसे एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? आप हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया कप 2010 का चौथा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 19 जून को श्रीलंका के मैदान पर खेला गया। वहीं इस महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया था। वहीं टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो खतरनाक ओपनर बल्लेबाज सलमान बट और इमरान फरहद पारी का आगाज करने उतरे। दोनों ही ओपनरों को पाकिस्तान को एक ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दिलाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस एशिया कप में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सलमान बट और इमरान फरहद दोनों ही भारतीय टीम के लिए परेशानी साबित हुई और शुरुआती ओवर से ही दोनों ही ओपनरों ने अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते सलमान बट और इमरान फरहद ने मिलकर पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी ने 16 ओवर में ही 71 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप पूरी कर ली थी। लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए हरभजन सिंह ने इमरान फरहद को सहवाग के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान को 71 के स्कोर पर पहला झटका दिया। फरहान अहमद इस मुकाबले में 46 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। फरहान अहमद का विकेट गिरने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से शोएब मलिक बल्लेबाजी करने आए और यहां से सेट बल्लेबाज सलमान बट के साथ शोएब मलिक ने एक बार फिर से पाकिस्तान की डगमगाती पारी को संभाला और एक मजबूत पार्टनरशिप बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में सलमान बट आज शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उनके बल्ले से लगातार चौके और छक्के निकल रहे थे, जिससे कि पाकिस्तान अपना एक विकेट खोने के बावजूद भी भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर बना के रखी थी। और फिर इसी बीच सलमान बट ने प्रवीण कुमार की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। सलमान बट के साथ साथ आज शोएब मलिक के बल्ले से भी रन निकल रहे थे। अब यहां से दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे। देखते ही देखते सलमान बट और शोएब मलिक ने दूसरे विकेट के लिए 68 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, जिस वजह से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्योंकि आज सभी भारतीय गेंदबाज इन दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे और खासा ज्यादा रन लुटा रहे थे। लेकिन फिर तभी जहीर खान ने पाकिस्तान के इस खतरनाक दिख रही पार्टनरशिप को आखिरकार तोड़ डाला। आपको बता दें, पारी के 29वें ओवर में जहीर खान ने सेट बल्लेबाज शोएब मलिक को क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। शोएब मलिक इस मुकाबले में 46 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अब सलमान बट का साथ देने आए पाकिस्तान की टीम की तरफ से सबसे खतरनाक बल्लेबाज उमर अकमल और आते ही उमर अकमल ने धमाकेदार छक्के के साथ पारी का आगाज कर दिया। लेकिन अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने सेट बल्लेबाज सलमान बट को MS धोनी के हाथों रनआउट करवाकर भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। सलमान बट पाकिस्तान के लिए एक अहम पारी खेल रहे थे, लेकिन वे उमरान
उमरान अकमल की गलत कॉल के चलते अपना विकेट गंवा दिया। सलमान बट इस मुकाबले में 85 गेंदों में 74 रनों की एक शानदार पारी खेल आउट हो गए। एक वक्त पाकिस्तान इस मुकाबले में पूरी तरह से भारतीय टीम के ऊपर दबाव बनाकर रखी थी, लेकिन 2 ओवर में पाकिस्तान को 2 बड़े विकेटों को लेकर अब भारतीय टीम उल्टा पाकिस्तान को दबाव में डाल दी थी। विकेट गिरने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से उमर अमीन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उमर अमीन को भी भारतीय गेंदबाजों ने मैदान पर टिकने का मौका ही नहीं दिया और पारी के 33वें ओवर में हरभजन सिंह ने उमर अमीन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। उमर अमीन इस मुकाबले में 9 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अब पाकिस्तान की टीम को बचाने खुद कप्तान शाहिद अफरीदी उमरान अकमल का साथ देने आए, लेकिन पाकिस्तान का ये जोड़ी भी भारतीय गेंदबाजों ने क्रीज पर सेट होने का मौका ही नहीं दिया और पारी के 39वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने उमरान अकमल को पीछे खड़े MS धोनी के हाथों कैच थमाकर पाकिस्तान को और भी ज्यादा मुसीबत में डाल दी थी। उमरान अकमल इस मुकाबले में 26 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद अब कप्तान शाहिद अफरीदी का साथ निभाने आए कामरान अकमल और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की बिखरी हुई पारी को एक वक्त संभाल लिया था, लेकिन इसी बीच परवीन कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान शाहिद अफरीदी को सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान के फैंस को एक बड़ा झटका लग चुका था। आज पाकिस्तान के फैंस को शाहिद अफरीदी से एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे भी फ्लॉप हो गए और शाहिद अफरीदी 32 रन बनाकर आउट हो गए। देखते देखते पाकिस्तान 219 के स्कोर पर अपने 6 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। अब यहां से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 250 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को लगातार एक के बाद एक झटके देती जा रही थी। अब यहां से पाकिस्तान के लिए मात्र 7 ओवर बचे थे और यहां से कामरान अकमल ने बिना वक्त गवाए भारतीय गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करते हुए बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और यहां से कामरान अकमल ने लगातार चौके और छक्के लगाकर इस मुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर अपने टीम को लड़ने लायक 267 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं अब पाकिस्तान से मिले 268 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। आज दोनों ही बल्लेबाजों को भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और आते ही गौतम गंभीर ने शुरुआती ओवर में ही अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए चौके लगाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे छोर से पाकिस्तान के गेंदबाजों ने वीरेंद्र सहवाग को आज हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से वीरेंद्र सहवाग लगातार डॉट हो रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए अब्दुल रजाक ने वीरेंद्र सहवाग को कामरान अकमल के हाथों कैच थमाकर भारतीय टीम को 47 के स्कोर पर पहला झटका दिया। वीरेंद्र सहवाग इस मुकाबले में 32 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। वीरेंद्र सहवाग का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए। हालांकि दूसरे छोर से गौतम गंभीर ने खराब गेंदों का भरपूर फायदा उठाते हुए हर ओवर में बाउंड्री लगा रहे थे। गौतम गंभीर पाकिस्तान के गेंदबाजों की लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ के रख दी थी। फिर इसी बीच गौतम गंभीर ने शोएब अख्तर को लॉन्ग ऑफ में एक करारा चौका बटोरकर इस मुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर भारतीय टीम को 90 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर में शाहिद अजमल ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 27 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और यहां से सेट हो चुके गौतम गंभीर के साथ मिलकर MS धोनी ने एक मजबूत पार्टनरशिप बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान 2 विकेट लेने के बावजूद भी दूसरे छोर से गौतम गंभीर उनके लिए खतरा बनते जा रहे थे, क्योंकि आज गौतम गंभीर का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गौतम गंभीर के साथ साथ अब MS धोनी भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया और देखते देखते गंभीर और धोनी के बीच चौथे विकेट के लिए 102 रनों की एक अहम पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। गंभीर और धोनी की जोड़ी ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया था, लेकिन फिर पारी के 38वें ओवर में शाहिद अजमल ने एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बनते हुए सेट बल्लेबाज गौतम गंभीर को भी क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को इस मुकाबले में
राहत की सांस मिली। गौतम गंभीर इस मुकाबले में 83 रन बनाकर आउट हो गए। गंभीर का विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने उतरे। हालांकि गंभीर का विकेट लेने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए खतरा टला नहीं था, क्योंकि दूसरे छोर से धोनी भी आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और इसी बीच धोनी ने भी गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस महामुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर भारतीय टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी के 42वें ओवर में शाहिद अफरीदी ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 22 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से पाकिस्तान के लिए इस मैच में वापसी करने का एक अच्छा मौका था और अगले ही ओवर में शोएब मलिक ने सेट बल्लेबाज MS धोनी को एलबीडब्ल्यू आउट कर इस मुकाबले में पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी तरह से वापसी कर ली थी। MS धोनी इस मुकाबले में 71 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। जल्दी ही रोहित शर्मा और धोनी का विकेट खोने के बाद अब भारतीय टीम कहीं न कहीं इस मुकाबले में दबाव में दिख रही थी। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 42 गेंदों में 58 रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर दो नए बल्लेबाज सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए। दोनों को यहां से भारतीय टीम को अंत तक ले जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज शाहिद अजमल की खतरनाक स्पिन के आगे कोई भी बल्लेबाज मैदान पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। और फिर इसी बीच पारी के 45वें ओवर में रविंद्र जडेजा शाहिद अजमल की गुगली गेंद को समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने नाम कर चुकी थी, तो वहीं भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला जीतना काफी ज्यादा असंभव लग रहा था। अब यहां से सुरेश रैना का साथ देने आए हरभजन सिंह और सुरेश रैना ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचाकर सुरेश रैना ने इस मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी करा दी थी, जिस वजह से यह मुकाबला आखिरी के 1 ओवर तक जा पहुंचा था, जिससे कि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी। वहीं पाकिस्तान के लिए आखिरी ओवर डालने आए मोहम्मद आमिर, जहां उनकी पहली गेंद पर सुरेश रैना ने सिंगल लिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर 2 रन भागने के चक्कर में कामरान अकमल ने सुरेश रैना को रनआउट कर इस मुकाबले में पाकिस्तान खुशी से झूम रही थी। अब यहां से भारत की हार लगभग पूरी तरह से तय हो चुकी थी, क्योंकि अब मैदान पर प्रवीण कुमार बल्लेबाजी करने आए और आते ही प्रवीण कुमार ने 2 डबल और सिंगल लेकर हरभजन सिंह को स्ट्राइक थमाई। अब यहां से भारत को जीत के लिए 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी और इसके बाद हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर की 5वीं गेंद पर एक छक्का लगाकर इस मुकाबले को भारतीय टीम के नाम कर दिया। हरभजन सिंह ने इस मैच में नाबाद रहते हुए 2 छक्कों की मदद से 11 गेंदों में 15 रन बनाए। इस मुकाबले के जीत के हीरो रहे थे गौतम गंभीर, जिन्होंने 83 रनों की एक लाजवाब पारी खेली। देखा जाए तो सुरेश रैना ने भी अंत में 34 रनों की एक अहम पारी खेली थी। तो दोस्तों, अगर आपको इस मुकाबले में गौतम गंभीर, MS धोनी, सुरेश रैना या फिर हरभजन सिंह की मैच विनिंग शॉट को देखकर पसंद आया तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी पुरानी और इंटरेस्टिंग हाईलाइट को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।